नमस्कार, मैं हूं मनीष कुमार। डिजायर अचीवर्स में आप लोगों का स्वागत है। अब हम फाइनली एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं त्रिकोणमिति का 8.1 और ये एक्सरसाइज ऐसा है जिसमें आपको फॉर्मूला में कोई ज़्यादा समस्या नहीं रहा होगा। हम पिछले प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं कि फॉर्मूला क्या होता है। ये फंडामेंटल आइडेंटिटी और पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर इसका सारा दूर हो जाएगा। तो जितने भी प्रॉब्लम्स हमें बनाने हैं तो सारे इसी आधार पर बनेंगे कि इसमें फंडामेंटल आइडेंटिटी और साथ ही पाइथागोरस थ्योरम इसका इस्तेमाल किया जाएगा। और देखते हैं सवाल किस तरह के हैं। होता क्या है कि हम बहुत सारे थ्योरी पढ़ते हैं और जब सवाल पढ़ते हैं तो अपडेट हो जाते हैं, एक प्रैक्टिकली नॉलेज हो जाता है। तो उदाहरण हम बना लिए, अब एक्सरसाइज में भी उसी का इस्तेमाल करने वाले हैं। और त्रिकोणमिति चैप्टर पर इतना ज़्यादा इसलिए फोकस हम कर रहे हैं क्योंकि सिर्फ एक चैप्टर त्रिकोणमिति से 30 से 35 नंबर तक के प्रश्न पूछे जाते हैं बोर्ड में। अगर यह चैप्टर आप मजबूत कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर पास हो सकते हैं इसी चैप्टर के दम पर। तो क्यों ना इसको हम बेहतर और गहराई से इसको सीख लें, फिर ज़्यादा समस्या नहीं रहेगा। तो चलिए देखते हैं, वीडियो को लंबा ना करते हुए। कह रहा है कि त्रिभुज ABC में नंबर क्वेश्चन 1 है हमारा। कह रहा है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। B समकोण, तो आप एक समकोण त्रिभुज बनाइए। पहले तो समकोण बना लीजिए। और कह रहा है कि B समकोण है, तो आपने यहाँ पर समकोण बनाया है तो यहाँ पर पॉइंट B लिखिए। जो चीज़ कहे वो यहाँ लिखिए। अब आपको मालूम है कि चूंकि त्रिभुज ABC बना हुआ है या बनाना है तो B हमको मालूम है, तो बाकी इसी जगह कहीं यहाँ A हो जाएगा, यहाँ C, चाहे यहाँ A यहाँ C, यही कर सकते हैं ना। तो चलिए अच्छा लगे हम यहाँ A लिखते हैं, यहाँ C लिखते हैं, तो ABC त्रिभुज हो गया ना। अब B समकोण। अब देखिए कह रहा है AB 24 सेमी, ये AB है तो ये 24 सेंटीमीटर और BC है 7 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ दिया हुआ वैल्यू तो पहले ही हम लोग पढ़े थे कि त्रिकोणमिति में खास करके अगर हम समकोण त्रिभुज के बारे में सब कुछ सही से जानते हैं तो अब यह भी जान चुके हैं कि 2 भुजा दिया हुआ है तो तीसरा भुजा निकालना होगा। क्यों? क्योंकि त्रिकोणमिति में जो अनुपात आते हैं भुजाओं के, तो साइन हो, कॉस हो, टेन हो, कोसेक हो, सेक हो और कॉट हो, तो हमारे तीनों भुजा के अनुपात ही आते हैं। तो तीनों भुजा ज्ञात रहेगा तभी तो हम आगे बना सकते हैं। यहाँ 2 ही भुजा दिया हुआ है तो तीसरा भुजा निकालने के लिए पाइथागोरस साहब ने प्रमेय दिया था, उसी का इस्तेमाल कर लेंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग हल कर रहे हैं, तो चलिए देखते हैं कैसे। तो हम लोग लिख सकते हैं त्रिभुज ए, तो त्रिभुज ABC में जो जो चीज़ दिया हुआ है वो लिख लेंगे। क्या दिया हुआ है? AB दिया हुआ है और समकोण त्रिभुज है तो हम यहाँ लिख सकते हैं राइट ट्रायंगल। तो AB बराबर 24 सेमी, BC बराबर 7 सेमी। अब हम AC निकालेंगे तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से AC, तो AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये जानते हैं। अब ये AB का वैल्यू लिख दीजिए 24 cm इसका स्क्वायर प्लस BC 7 cm इसका स्क्वायर। 24 का स्क्वायर क्या होता है? 576 cm स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49 cm का स्क्वायर करेंगे तो cm स्क्वायर होगा। इस दोनों को जोड़ेंगे तो 625 cm स्क्वायर होगा। ये AC स्क्वायर आ रहा है। अब यहाँ से स्क्वायर हटा लेते हैं तो AC बराबर अंडर रूट 625 cm स्क्वायर। इसलिए AC का जो वैल्यू अब आ जाएगा 625 का आ जाएगा 25 और cm स्क्वायर है तो cm। तो ये हमारा निकल गया 25 cm। अब जो भी निकालना है, अब क्या निकालना है? साइन A कॉस A फिर साइन C कॉस C, यानी 2 ही चीज़ निकाल रहे हैं हम लोग। साइन थीटा का मान निकालना है, कॉस थीटा का मान। तो हमें इसके फॉर्मूला पर ध्यान देना पड़ेगा। तो साइन थीटा का फॉर्मूला P/H और कॉस थीटा का
बी बाय एच, इसी का इस्तेमाल करेंगे। बस थीटा देखना हमको क्या पूछेगा। तो साइन ए, एक नंबर साइन ए, साइन थीटा का फॉर्मूला पी बाय एच। ए के हिसाब से देखिए, एक हिसाब से, इसके हिसाब से पी ये हो गया, एच ये हो गया, क्या हो जाएगा 7/25 यानी 7/25 आंसर। फिर कॉस ए, कॉस थीटा का फॉर्मूला बी बाय एच। तो एक हिसाब से तो ये तो P हो गया, तो B हो गया ये भुजा यानी ए बी भुजा, ये हो गया B और H 25, तो ये B हुआ यानी 24 cm, यही हो गया हमारा B, ये हो गया 25 H। तो क्या हो जाएगा 24/25, ये हमारा आंसर। तो एक नंबर का हो गया। अब 2 नंबर में क्या पूछा है, ये तो हमारा हो गया, अब ये निकालेंगे। तो नंबर 2 क्या भाई, साइन सी, साइन सी। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है P बाय एच। तो हमको देखना है यहाँ C कौन के हिसाब से, तो C के हिसाब से, इसके हिसाब से देखिएगा तो ये हो गया हमारा P, ये P हो गया और ये H, ये B। तो हमको क्या चाहिए P बाय एच। तो देखिए P क्या हो गया 24 बाय H क्या हो गया 25, हो गया आंसर। अब है कॉस सी, कॉस थीटा का फॉर्मूला B बाय एच, क्या B बाय एच। तो C के हिसाब से देखिए ये तो P है, सामने वाला P, तो यही ना हुआ B, तो B क्या है 7/H, H तो यही है 25, हो गया आंसर। ये दूसरा सवाल क्या कह रहा है, आकृति दे रखा है एक, और इस आकृति का ये नाम दिया हुआ 8.13, करा कि tan P माइनस cot R का मान ज्ञात कीजिए। तो आकृति के हिसाब से ही हमको बनाना है, यहाँ जो आकृति दिया हुआ है। तो आकृति के हिसाब से देखिए यहाँ समकोण बना हुआ है, तो सामने वाला भुजा ये हो गया कर्ण। अब इन 2 भुजा में से एक लंब एक आधार, अब तीसरा भुजा दिया हुआ ही नहीं है, तो क्या करें, इसको निकालना होगा। तो पहले इसको निकालने का सोच रखेंगे। तो तीसरा भुजा जब भी निकालना है तो किस नियम से, पाइथागोरस प्रमेय के नियम से। तो हम लिख लेते हैं समकोण त्रिभुज PQR में क्या निकालना है QR। तो QR बराबर अंडर रूट, अब इसे आधार ही मान के चलिएगा, तो कर्ण अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, यही चीज करेंगे ना। तो यहाँ नाम देखें, लिखेंगे भुजा के PR स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर, मान पुट कर दीजिए। अच्छा ये चीज कहाँ से आया, ये पाइथागोरस प्रमेय से आया हुआ है। ये भी लिख सकते हैं ब्रैकेट देकर, नहीं लिखें तो भी चलेगा, इतना यूज करने का समझ में ही आ जाता है कि क्या है। तो PR का वैल्यू दीजिए 13 cm स्क्वायर माइनस 12 cm स्क्वायर, और मालूम है कि ये होगा क्या 13 का स्क्वायर 169 cm स्क्वायर माइनस 12 cm स्क्वायर 144 cm स्क्वायर। अब इसको घटाएंगे तो क्या निकल के आएगा 25 cm स्क्वायर, और ये निकलेगा हमारा क्या 5 cm स्क्वायर का cm। तो QR हमको आ गया 5 cm, ये हमारा निकल गया। अब हमको निकालना है tan P माइनस cot R, कोई बात नहीं निकाल लेंगे। tan P माइनस cot R बराबर, तो tan P है तो यानी समझिए tan थीटा, cot R है तो समझिए cot थीटा। तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या था हम लोगों का P बाय B, और cot थीटा का फॉर्मूला था हमारे पास B बाय P। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ थीटा क्या लेना होगा, तो यहाँ P लिखा है तो P लेना होगा। तो चलिए इसके हिसाब से हमको tan निकालना है। तो P ये हो गया सामने वाला भुजा P, और ये हो गया B, तो P क्या हो गया देख लीजिए 5, अब बाय B 12,
इसका निकल गया। अब माइनस है तो माइनस लिखेंगे। कॉट आर यानी कॉट थीटा, इसका फॉर्मूला यूज करना है। कॉट थीटा क्या था हमारा, बी बाय पी। आर के हिसाब से देखेंगे, इसके हिसाब से तो ये हो जाएगा पी, तो बी क्या होगा, यही होगा, यानी 5 बी बाय पी। तो P, जब बी ये हुआ तो पी तो यही होगा ना, यानी 12। अब ध्यान दीजिए, सेम नंबर है, ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल, तो इसको कैंसिल भी कर लीजिए। कैंसिल होता है तो इसका रिजल्ट 0 हुआ, इसका आंसर हो गया 0।